तो आज शनिवार 1 तारीख और हमारे बीच में विशेष हाँ क्या प्रोग्राम है। विशेष मुकुल भाई आए हुए हैं। आइए मुकुल भाई। आज और कल 2 दिन के लिए मुकुल भाई यहाँ हैं। आपका तहे दिल से बाबा के घर में बहुत 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 अभिनंदन, स्वागत स्वागत। आइए, आ जाइए इधर। बहनें भी फूलों और तिलक से मुकुल भाई का स्वागत कर रहे हैं। मुकुल भाई की विशेषता है, कौन सी विशेषता है भाई? हाँ, कौन 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 जानते हैं मुकुल भाई को? जानते हैं सब हो? फिर विशेषता नहीं बताई आप लोगों ने। मुकुल भाई की विशेषता है नित्य ज्ञान को नए नए रूप से उसकी रुचि स्वयं में और दूसरों में भी पैदा करना। तो इसलिए हम भी समय प्रति समय मुकुल भाई को बुलाते रहते हैं। तो अब हम मुकुल भाई से ही थोड़ा आज सुनेंगे कि कौन सी नई बात, कौन सी कोई नई योजना आप लेकर आए हैं, क्या आपने बनाया है, वो हम सबको सुने। माई ओम शांति। बाबा का जयपुर परिवार को देख के तो घर जैसा ही लग रहा है। और दीदी जी कितना प्यार से उमंग उत्साह के साथ बड़ों का मुरली पढ़ना, सुनना, ये लाभ पाना, ये भी बहुत विशेष पालना है। क्योंकि अभी साकार बाबा के समय वाले कितने रह गए? थोड़े रह गए हैं ना। सभी सेंटर्स में तो साकार बाबा के पालना लिए हुए है भी नहीं। इवन बड़े बड़े सेंटर पे भी नहीं है कई स्थानों पर, है ना। तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं, अपने अपने स्थान पर है, ये लाभ मिल रहा है। तो अभी हम 3 नए चीजें लाए हैं आत्मिक उन्नति के लिए। तो आपके सामने वो 3 चीजों का थोड़े थोड़े वर्णन रखेंगे। तो एक है योग का टॉपिक, योग की विधि और सिद्धि। हमारे यज्ञ में किताब भी है और आदरणीय जगदीश जी उसका संकलन किए हैं। अब प्रैक्टिकल उसका अभ्यास कैसे करें, योग की विधि, चाहे हम नए हो चाहे हम पुराने हो। हाँ, तो पुराने भी कई बार थोड़ा अटक जाते हैं कहीं पे योग में। कईयों का नींद आ जाती है योग में, कईयों का उतना इंटरेस्ट नहीं है योग में। और नए जो हैं उनका कहना रहता है कि भाई हमारा एकाग्रता कैसे बढ़े। तो कैसे हम एकाग्रता को बढ़ाएं, कैसे हम एक रस लंबा समय बैठ सकें, उसका विधि है जो बाबा हम बच्चों को सिखाए हैं, जो बड़े सिखाए हैं। और केवल बताए नहीं, लेकिन इन लोगों ने खुद किया है। तो ये योग की विधि और सिद्धि एक टॉपिक है बहुत सुंदर, जिसमें हम बैठने का, दीदी जी कह रही थी ना, 1 घंटा 1.5 घंटा ये बैठो इस तरीके से। तो कैसे ये अभ्यास कर सकते हैं, तो उसका एक इस बार बना है योग की विधि और सिद्धि टॉपिक। और जहाँ जहाँ हुआ है ये सत्र जो है, तो सभी भाई बहनों को, चाहे नए हो पुराने हो, उन्हें फील हुआ कि आत्मिक हमें और अच्छी तरह से इस चीज को करना, आगे बढ़ना, ये हम कर सकते हैं। वो आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा चीज ये है, आप सभी मधुबन जाते हैं और भी स्थान जाते हैं। अच्छा, किन किन को बहुत अच्छी तरह से बैग पैकिंग करना आता है? अपना बैग जो है पैकिंग करना आता है? किन किन को आता है? हाथ सबको आता है। बैग तो खुद को खुद ही बनाते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से आता है। किसको अच्छी तरह से? अच्छा, माता जी कह रही है अच्छी तरह। एक भाई हाथ उठाए। भाई जी फौजी में थे? हाँ, तो फौजी वाले छोड़ दीजिए, फौजी वालों को तो सिखाया ही जाता है, तो होगा ही।
अच्छा, और एक माता सिर्फ उठाई, और किसी को अच्छी तरह से नहीं आता है? हाँ, बहन जी भी उठा रही है, राइट। अटैची बनानी, हाँ, आती है ना, राइट। सो एक सत्र है, उसका नाम है आपकी यात्रा शुभ हो। यात्री कृपया ध्यान दे। स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता है, सुने? बस अड्डे पे भी होते हैं, हाँ, यात्री कृपया ध्यान दे। हम्म, और लास्ट में जो भी उनका संदेश देना होता है, उसके पश्चात कहते हैं आपकी यात्रा शुभ हो। तो यात्री कृपया ध्यान दे, इसके ऊपर कुछ सत्र है, और उसमें एक सत्र है आपकी यात्रा शुभ हो। और उस आपकी यात्रा शुभ यात्रा में 3 बातें शामिल हैं कि यात्रा में, ये स्थूल यात्रा का ही बोल रहे हैं, मैं याद की यात्रा नहीं, ये स्थूल यात्रा, कि आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है ताकि कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो आप बहुत व्यवस्थित रूप से सुखमय यात्रा कर सकते हैं। मधुबन में भी जा रहे हैं, कुछ भी खो जाए तो भी आपको दुख नहीं होगा, इस तरीके से आप अच्छी तरह से कैसे यात्रा कर सकते हैं। वो इवन सोना कैसे है ट्रेन में, ट्रेन में लेटना कैसे है, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। अच्छा ठीक है, ये हो गया आपकी यात्रा शुभ। उसके अंदर आप बहुत लंबा समय बैठे हैं, सोचिए कार पे जा रहे हैं, यहां से आबू या यहाँ से जो भी है 2 घंटा, दिल्ली जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगेगा। 5 घंटा जब आप कार पे बैठे हैं तो आपको अनईजी तो फील होगा ना। उसी तरीके से ट्रेन में तो इतना जगह नहीं है जो आप चल फिर सकेंगे, कभी थोड़ा चल लिए, लेकिन वहां पे भी तो कन्फाइंड स्पेस में आप कौन कौन सी मूवमेंट्स कर सकते हैं जिसमें आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। हम लोग 2-3 मिनट आज अभी करेंगे भी। तो ये उसमें दूसरा सत्र है। तीसरे सत्र, कई बार बहुत समय रहता है लेकिन ना हम लिखते हैं, ना हम विचार सागर मंथन करते हैं, ना हम कुछ अच्छी चीजें सुनते हैं, ना हम अनुभूति करते हैं। तो कैसे, किस तरीके से हम योग अभ्यास करें ट्रेन में, बस में, लंबे समय की सफर में, जब आसपास आवाजें भी हैं, हलचल भी है, उसके बीच में क्या करें जो बहुत एंजॉयबल हो, मनोरंजक हो, जहां आप लिटरली आपका बुद्धि का तार बहुत अच्छी तरह से जुड़ी रहे। तो उस मेडिटेशन का थीम का नाम है डाउन मेमोरी लेन, या आपके जीवन सफर के पुराने दिन जो हैं, उस पुराने दिनों पर आप चले जाएंगे, और उन पुराने दिनों में जाकर जो जो लोग आपको सुख दिए हैं जन्म से लेकर अब तक, जो जो आपको सुख दिए हैं सबको आप जानते हैं। जिन्होंने आपको सुख दिया है इस जन्म में, सबको आप जानते हैं, हाँ या ना? हाँ, जानते हैं। एक भाई सिर्फ कह रहा है ना, और सब कह रहा है हाँ। भाई क्या है राज, बताइए भाई जी। हाय। अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किया है वो तो हमें पहचान नहीं है। देखिए हम सभी को नहीं जानते हैं जो हमें सुख दिए हैं, अधिकतर जानते हैं। जन्म के समय, माँ का पेट से निकालते समय जो डॉक्टर जिसने मदद किया, क्या हम उसको जानते हैं? नहीं जानते हैं। कितने लोगों ने हमें मदद किया, कितने तरीके से, सारे को तो हम नहीं जानते हैं। तो हमारा उनके साथ खाता बना हुआ है या नहीं? अच्छा खाता बना हुआ है, शुभ खाता। तो वो खाता मुझे चुकतू करना होगा, अच्छे उनको भी सुख देना होगा ना। तो कैसे देंगे हम? हो सकता है वो दूसरे जन्म में चले गए, वो तो शरीर छोड़ के और कहीं चले गए, तो हम कैसे देंगे? तो इसके लिए सुंदर मनसा सेवा है। और मनसा सेवा ये डाउन मेमोरी लेन का सेवा है, बहुत सुंदर। आप उन पुराने दिनों पर जाएंगे, उन पुराने लोग जिन्होंने आपको सुख दिया है उनको बाबा के सामने ले आएंगे। एक बहुत सुंदर मेला होगा, और उस मेला में बाबा आपके लिए मेला रचा हुआ है, और उसके बीच में एक एक को बुलाकर बाबा से आप मिलाएंगे, जैसे कि बाबा मिलन में स्टेज में उनसे मिला रहे हैं। बाबा उन्हें दृष्टि देंगी, सौगात देंगी, आत्मा अनुभूति कराएंगी। इस तरीके से एक बहुत सुंदर मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन का ब्यूटी है कि आप 10 मिनट भी कर सकते हैं और 1.5 घंटा तक भी कर सकते हैं। स्केलेबल है। आपका सोचिए अभी हमारा स्टेशन आ रही है, स्टेशन आ रही है तो जल्दी पूरा कर दो।
और अभी तो बहुत समय बाकी है, बहुत समय बाकी है, तो उसको और लंबा कर दीजिए, तो ये स्केलेबल है। तो ये 3 चीजें लेकर आए हैं, कभी ना कभी आपको कुछ करा देंगे। अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, वो जो यात्री के आपकी यात्रा शुभ हो उसमें। तो अच्छा, आप शुरू में अभी बैठे हैं, जरा चेक कीजिए एक पल के लिए, आपको फील कैसा हो रहा है, क्या फीलिंग है? 1 से 10 के बीच में सोचिए, मार्क्स दीजिए अपने आप को, कितना मार्क्स देंगे? 10 मतलब बहुत अच्छा, 1 मतलब साधारण, एकदम साधारण। फीलिंग कैसे हो रहा है, शरीर में फीलिंग्स कैसे हैं, आपका मिजाज कैसे है, मूड कैसे है? देख लिया, चेक कर लिया, मूड कैसे है, शरीर के फीलिंग्स कैसे हैं, माथे के एरिया में कैसे फील हो रहा है, यहाँ कैसे हो रहा है दर्द, सब फील कर लिए? ठीक है, अब धीरे धीरे खड़े हो जाइए। अब थोड़ा सा हम लोग 3-4 मिनट कुछ स्ट्रेचेस करेंगे, हाँ, और फिर देखना, अभी जो चेकिंग किया ये चेकिंग हम दोबारा करेंगे, और तब आपको बताना है आपको कैसे फील हो रहा है। ओके, पारस भाई हाथ में ले लें ये माइक। ओके, किसी को कोई पर्टिकुलर तकलीफ है तो वो उस भाग का जो मूवमेंट्स है वो आप सीमित रूप से करिएगा या नहीं करिएगा। चलिए पहले नेक मूवमेंट करते हैं 6 बार, हाँ, इधर इधर करके, और रुकेंगे, झटका से नहीं। रेडी, स्टार्ट। हाँ, थोड़ा फैल जाए, थोड़ा जगह बना ले, हाँ, आगे पीछे हो जाए, भाई सब थोड़ा आगे आ सकते हैं, जगह हो जाएगा। राइट, स्टार्ट कीजिए। 1 2, रुकना, और कौन कर रहा है वो उसका याद रहे। 3, कौन कर रहा है भ्रुकुटी के बीच में बैठकर, आप नियंत्रण कर रहे हैं। 4 5 6, ठीक है। अब ऊपर नीचे, ऊपर श्वास लेके, नीचे श्वास छोड़ के। 1, रुकिए। 2 3 4 5 6, लास्ट में ऊपर करके पूरा करना। 7, आप नॉर्मल कर लीजिए, ठीक है। अब शोल्डर श्रग्स। शोल्डर श्रग्स कैसा है? मुझे पता, मुझे कुछ पता नहीं, ऐसे कहते हैं ना, क्या पता। हाँ, ऐसे करना है शोल्डर श्रग्स। इसको उठाइए, उठा के थोड़ा पकड़ के रखिए, छोड़िए, हाँ, झटका से नहीं, हाँ, ऐसे। 1, होल्ड 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 होल्ड। 2 1 2, छोड़ना नहीं। 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, नाउ स्ट्रेच। हाँ, ये ट्राइसेप स्ट्रेच। हाथ को ऐसे रखिए, और ये हाथ जो है, ये हाथ से इसको खींचेंगे इस तरीके से। माइक है बोल के मैं फोल्ड कर रहा हूं, आपको सीधा रखना है। एक हाथ सीधा करिए, हाँ, ये हाथ नीचे से यहाँ, इसको यहाँ दबाइए, यहाँ पे यहाँ तान आनी चाहिए, यहाँ तान आनी चाहिए, हाँ, ये पकड़ के रखिए। 1 2 3 4 5, इस तरफ। दूसरा हाथ, 1 2 3 4 5, नहीं, हाथ उल्टा तरफ लंबा, ऐसे लंबा कीजिए। अच्छा, चलिए देखिए, ऐसे कीजिए, ऐसे, हाँ, ये हाथ को यहाँ लाइए, नीचे लाके, हाँ, खींचिए। राइट, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, दूसरे तरफ, 1 2 3 4 5। आपको फील करना है, महसूस करना है, क्या हो रहा है, शरीर में क्या असर हो रहा है। मालिक ऑर्डर दे रहा है, उसका प्रभाव प्रजा पर क्या हो रहा है वो देखिए। प्रजा कहीं हलचल कर रहा है, प्रजा कहीं बोल रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ, सब फील कीजिए। रेडी, 1 2 3 4 5, लास्ट, 1 2 3 4 5। ओके, अब आपको स्ट्रेच करना है, हाथ को ऐसे फंसा के सामने कीजिए, फिर समेट लीजिए। 1, समेट लीजिए। 1। अच्छा, अभी हाथ को आपको ऊपर, ऊपर में इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ हाथ रखेंगे, यहाँ पे दबाव आएगा, इस
जगह पे दबाव आएगा, इसको पीछे ले जाके होल्ड करें, ऐसे ऐसे नहीं, हाँ जस्ट होल्ड, सुजाग रहिए कि पीछे प्रेशर आ रहा, यूज कर दीजिए, टू यूज करिए, वन, पुश, टू, पुश। अब थोड़ा सा पीछे मुड़ेंगे, हाथ यहाँ ऐसे रख के, दोनों हाथ कमर में रखिए इस तरीके से, और बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ऐसे करके पीछे मुड़ के रहिए, 1 2 3 4 5 6, फिर से सीधा हो जाइए, 1 2 3 4 5 6, तीसरा बार 1 2 3 4 5 6, और एक बार 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, लास्ट। अब थोड़ा सा हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके पूरा करेंगे। तो ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, हाथ को ऊपर लेना है, श्वास भरते हुए ऊपर आसमान के तरफ देखिएगा, और हाथ नीचे करते हुए हाथ को श्वास छोड़िएगा। रेडी, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 लास्ट 6। जिनका नीज ठीक है, नी में दर्द है तो ये नहीं करना। जैसे डांस के शुरुआत में, क्लासिकल डांस के शुरुआत में वो कैसे बैठते हैं, वैसे करके आपको बैठना है, ठीक है। पीठ सीधा रख के ऐसे करके बैठना है। कमर, नीज में दर्द है तो नहीं करिए कुछ। जिनका नी में दर्द है वो नहीं करिए। हाँ, खड़े हो जाइए, अभी बाबा को थैंक यू बोलकर बैठ जाइए, और अभी चेक कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। फिर से शांति से चेक कीजिए कि आपका मूड कैसा है, मैं खुश नसीब हूं, फील हो रहा है कि नहीं, आपका तन कैसा लग रहा है, आपके मस्तिष्क में हल्कापन, स्पंदन महसूस हो रहा है या नहीं, सारा जगह यहाँ पे भी स्पंदन महसूस हो रहा है या नहीं, खून के प्रवाह अच्छी बेहतर हो रहा है ना, उसको फील कीजिए, ठीक है। बाकी अभी हम लोग एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम में जिनकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषता हम बाबा के सभी बच्चों के सामने ला सके, और दूसरे स्थान दूसरे बच्चे भी उसका लाभ ले सके। ऐसे कुछ कार्यक्रम बन रहा है जिसमें आपके सभी के हुनर बहुत अच्छी तरह से यूज होगा। एक उदाहरण देके बताते हैं, खाना पकाना किनको अच्छा आता है, हाथ उठाइए। भाई लोग उठा रहे हैं, वाह। हाँ, बाबूलाल भाई को तो आता ही है, माताएं सब उठा नहीं रहे। बीना बहन अच्छे बनाते हैं। अच्छा, बहनों को नहीं आता कोई अच्छे बनाने वाले? अच्छा अच्छा, अभी आपको खाना बनाना है, अच्छी तरह से खिलाना है। शर्त है आप चूल्हा जला नहीं सकेंगे। चूल्हा, सिगड़ी, ओवन और हीटर, माइक्रोवेव, सोलर हीटर, कुछ भी नहीं। उसके बिना आपको खाना बनाना है, भोग बनाना है। कैसे बनाएंगे तो सोचिए। और ऐसा नहीं कि आधा बने हुए चीज आप बोलेंगे नहीं मैं ब्रेड पहले से बना के रखूंगा, ऐसा नहीं। आपको ऐसे कुछ पौष्टिक बनाना है जो स्वादिष्ट भी हो, पौष्टिक भी हो, और बिना चूल्हा का बनाना है। ऐसे कॉम्पिटिशन्स रहेंगे जहां आपको सोचना होगा। आप बोलेंगे हाँ वो मैं चना भिगो के उसमें मोड़ाएंगे और उसमें नींबू निचोड़ के टमाटर काट कर धनिया छेड़ दूंगा तो बस हो गया चटपटा। नहीं, वो तो बहुत आसान है। थोड़ा सा और गहराई में जाके नए नए कुछ ऐसे सोचिए। इससे फायदा क्या है? एक तो सेहत के लिए अच्छा है। दूसरी बात यह है, कई बार हमारे बाबा के बच्चे सफर में जाते हैं ना, विदेश में भी जाते हैं, और उनके फुल डिपेंडेंस रहता है कि
कहाँ से खाना मिलेगा, उनको पहले ही सोच चलता है कहाँ से खाना मिले, कहाँ से खाना। आप जो सोचिए ये समस्या जो आज है ये दादियों को थी या नहीं थी जब यज्ञ से निकली थी? वो जब बाबा ने भेजा सबको एक एक को, गंगा किनारे जाओ बैठो सेवा करो, तो ये चैलेंज तो दादियों को भी आई थी और उनकी धारणाएं तो और मजबूत थी। हम लोग तो फिर भी चला लेते हैं कि चलो कभी मक्खन ले लिए, चलो कभी दही ले लिए, चलो कभी दूध पी लिए, गरम दूध। लेकिन दादियां तो बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट थी उन चीजों में, तो कैसे उन्होंने किया होगा। तो ये अगर हमारे आत्मविश्वास होगा और हमारे सामने ऐसे कुछ नजारा रहेगा कि ये हो सकता है, ये तो हम कर सकते हैं, तो विदेश जाके भी पहले ही खाने का चिंता लेके कोई चीज शुरू हो तो उसका क्या सफलता होगा। तो ऐसे कुछ कुछ युक्तियां, इवन कुमार लोगों को भी स्ट्रेंथ आएगा कि हाँ हम अच्छी तरह से स्वतंत्र रह कर सकते हैं, डिपेंडेंस नहीं रहेंगी इन चीजों का। कईयों को बीमार भी हो जाए तो एक दिन 2 दिन आप अपने व्यवस्था कुछ अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा युक्तियां हैं कुछ, खुशी खुशी से उमंग उत्साह से ब्राह्मण जीवन में रहने का। चलिए, ओम शांति। तो आप सबको ये तो मालूम पड़ गया कि आने वाले 2 दिन, माना आज का दिन और कल का दिन, हमारी इस प्रकार की क्लासेस रहेंगी और दिन में तो मुकुल भाई के साथ टीचर्स बहनों की रहेंगी। लेकिन फिर से एक बार ध्यान से सुन लें, आज शनिवार शाम को 5 से 7:30 गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों प्रति विशेष क्लास। कुछ भाई बहनें हैं जो क्लासेस चलाते भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगी, कई सोचेंगे फिर दीदी हम तो कराते तो नहीं है, लेकिन अगर आप आना चाहते होंगे तो आ जाना, कोई बात नहीं है, फायदा सब लो। ये तो होगा आज शाम को 5 से 7:30। टाइम के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, 5 हम अनाउंस कर रहे हैं तो 5:15 आपका क्लास शुरू हो जाएगा, 15 मिनट का मार्जिन है। और कल 2 तारीख रविवार, कल भी 5 से 7:30 शाम को सभी भाई बहनों के लिए, हाँ, जो ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के लिए विशेष क्लास होगा, सबको ध्यान में रहे। और वैसे जो हमारा जर्नल क्लासेस हो रही हैं, अपनी मुरली आदि, वो तो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। ओम शांति। अब 1 मिनट केवल बाबा की याद में बैठेंगे, फिर उठेंगे।